नमस्ते बिहार। क्या आप जानते हैं कि बिहार के चुनावी इतिहास में एक ऐसा कड़वा सच है जिसने देश के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को बार बार शर्मिंदा किया है। 2015 का विधानसभा चुनाव याद है आपको, जब इस पोल पंडितों ने एनडीए को बढ़त दिखाई और सरकार महागठबंधन ने बना लिया। 2020 का चुनाव क्या याद है आपको, जब महागठबंधन को जीत का ख्वाब दिखाया गया और सत्ता की चाबी एनडीए के हाथ में आ गई। और इसलिए आज जब बिहार ने इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जब 69.9% की धमाकेदार मतदान हुई है और एग्जिट पोल ने फिर से स्पष्ट बहुमत किसी एक गठबंधन को दे दिया है, तो सवाल बहुत गहरा है कि क्या इस बार ये एग्जिट पोल सही साबित होगा या फिर इस 70% वोट ने पर्दे के पीछे कोई दूसरा खेल कर दिया है। क्या ये वोट नीतीश कुमार के ठहराव के लिए पड़ा है या तेजस्वी यादव के बदलाव के लिए? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 3 फैक्टर जो इस 70% वोटिंग की कहानी खोलेगा, और वो कौन है जो 14 नवंबर को इतिहास रचने वाला है। इसलिए अंत तक बने रहें, क्योंकि इस बार बिहार में खेला हो चुका है। जनाब, बिहार के मतदाता हमेशा से ही अबूझ पहेली रहे हैं। ये ऐसे वोट डालते हैं कि नतीजे आने तक किसी को खबर भी नहीं होती। इसलिए जब लंबी लंबी कतारों ने सुबह से शाम तक पोलिंग बूथ पर दस्तक दिया, तो सवाल एक था कि क्या बम्पर वोटिंग से सत्ता की रोटी पलटेगी। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि ये वोट उनके हर घर नौकरी के दावों के पक्ष में है। वहीं एनडीए कह रहा है कि ये वोट विकास और सुरक्षा पर मुहर है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमने सारे पोल का निचोड़ निकाला है। हमने तैयार किया है महापोल। तो आइए देखते हैं ये महापोल इस बार किसका पलड़ा भारी बता रहा है। महापोल का साफ साफ कहना है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए यानी नीतीश कुमार की ताजपोशी हो सकती है। एनडीए गठबंधन को 140 से 150 सीट मिलने का स्पष्ट अनुमान है। ये बहुमत के जादुई आंकड़े 125 से बहुत आगे है। वहीं महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव का आंकड़ा 85 से 95 सीटों के बीच सिमटता दिख रहा है। कुछ एजेंसी ने तो सारी हदें पार कर दी। एक सर्वे ने एनडीए को 200 के करीब तक सीटें दे दी है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जनता का इशारा है। और ये इशारा क्यों आ रहा है, इसकी असली वजह छुपी है उस 70% वोट में, जिसे डिकोड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो 70% वोट की कहानी महिला, युवा और मंगलसूत्र से जुड़ी हुई है। और जनाब, यही है इस चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर। पहला फैक्टर है महिला वोटर। इस बार महिलाओं ने पुरुष से 9% ज्यादा मतदान किया। 71.6% महिला वोटिंग हुई। ये भारी भरकम वोट किसके पक्ष में गया? विश्लेषण साफ है कि महिलाओं ने नीतीश कुमार को उनके सुरक्षा, शराबबंदी और 100 वाली योजनाओं के लिए समर्थन दिया है। उनके लिए मंगलसूत्र ज्यादा अहम रखता है क्योंकि उन्हें सुरक्षा मिली है। हमारा दूसरा फैक्टर है युवाओं की नौकरी। तेजस्वी ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया है। रैलियों में भीड़ भी जुटी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये युवा वोट, युवा जोश महिलाओं के शांत समर्थन पर भारी पड़ पाया है? एग्जिट पोल कह रही है कि नहीं। ऐसा लगता है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा तो महिलाओं के विश्वास की मुहर ही सत्ता की कुर्सी पर लगाई जाएगी। साथ ही प्रशांत किशोर का तीसरा विकल्प बनने का ख्वाब भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। उनका आंकड़ा सिंगल डिजिट में सिमट गया है। एग्जिट पोल के अनुसार नीतीश कुमार की वापसी होने वाली है। लेकिन मैं आपको एक आखिरी बात बताकर जा रहा हूं कि ये बिहार है भैया। यहाँ का मतदाता इतना सीधा नहीं है, यहाँ की राजनीति इतनी सरल नहीं है। तो 14 नवंबर की सुबह ही पता चलेगी कि क्या एग्जिट पोल का अनुमान सही है या फिर बिहार की जनता एक बार फिर देश के सभी राजनीतिक पंडितों को चुल्लू भर पानी ढूंढने पर मजबूर कर देगी। बाकी आप ही बताइए, क्या एग्जिट पोल सही होगा या फिर तेजस्वी का जंगल राज वाला नैरेटिव इस बार टूट जाएगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और हमारा ये वीडियो, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।